हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर इंदुचारण। वेलकम टू माय चैनल इन नक्षत्र। मेरे बहुत से क्लाइंट्स ये चाहते हैं कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया थॉट्स की एनर्जी पर, उस वीडियो को मैं डिटेल में बताऊं कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या होती है, इसकी टेक्निक क्या है और ये कैसे वर्क करती है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बताऊंगी कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है, उसको हम रिप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, हम वैसा ही सोचते हैं। तो उस बिलीफ सिस्टम को हम कैसे चेंज करें, हाउ टू रिप्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड। इस वीडियो में मैं आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना बताऊंगी, ताकि आप अपने लाइफ को, अपनी लाइफ की जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। और हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन से, पॉजिटिव थिंकिंग से। तो चलिए कुछ टेक्निकल चीजें जानते हैं। सबसे पहले, अभी तक आपने सुना है कि दिल धड़कता है, दिल में धड़कनें होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, लेकिन हमारे माइंड की भी वाइब्रेशंस होती हैं, हमारे माइंड भी धड़कता है। अगर आपने कहीं नोटिस किया है तो जो ईईजी करके एक रिपोर्ट होती है, जो माइंड की, ब्रेन की स्कैनर करते हैं स्कैनिंग, उसमें ऐसी ऐसी लाइनें आती हैं। तो वो ईईजी के थ्रू क्या होता है कि आपके माइंड की जो वाइब्रेशंस हैं, जो धड़कन है, उनको नोट डाउन करते हैं और जो साइकाइटिस्ट हैं वो उस टेक्निक को यूज में लेते हैं। तो हमारे विचारों में, हमारे माइंड में जो भी हम सोचते हैं उसकी एक वाइब्रेशंस है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। हर एक चीज जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसी पर, माइंड जो है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर धड़कता है। तो अब ये क्या टेक्निक है, इसको हम समझते हैं। हमारा जो माइंड है उसकी 3 स्टेट होती हैं, बीटा, अल्फा, बीटा स्टेट, अल्फा स्टेट और थीटा स्टेट। तो बीटा स्टेट तो वो है जो हम कॉन्शियस में है, अभी बात कर रहे हैं। अल्फा स्टेट जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की स्टेट है, जैसे जब हम, और ये कब वर्क करती है, रात को सोने से 1 घंटा पहले और उठने के कुछ देर बाद तक। तो हमारी जो अल्फा स्टेट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए। इसको योग निद्रा भी कहते हैं, हिंदी में इसे योग निद्रा कहते हैं। और इसी टाइम ड्यूरेशन में हमारे जो बड़े ऋषि मुनि होते थे वो योग निद्रा, योग क्रियाएं, प्राणायाम करते थे और अपने अंदर की जो शक्तियां, जो ऊर्जा है, उसको वो जगाते थे, वो समझते थे। और जो थीटा है वो आपकी स्लीपिंग की स्टेट होती है, जब आप सो जाते हैं। तो ये जो अल्फा स्टेट है, इसी में हमें अपने माइंड को प्रोग्राम करना है, मींस कि रिप्रोग्राम करना है, क्योंकि प्रोग्राम तो आपका पहले से ही है, रिप्रोग्राम करना है। तो अभी तक आपके माइंड में जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे उसको क्लियर करके अब आपको न्यू अफर्मेशंस देनी है, वो आपको मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसी का आगे बता रही हूँ मैं आपको डिटेल में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन पर, कि जो आप चाहते हैं उसको आप अट्रैक्ट करें। जो भी, चाहे आपकी लाइफ का कोई भी गोल है, कोई भी चीज है, जो भी आप चाहते हैं उसको अट्रैक्ट करना। और मैं बिलीव करती हूँ लॉ ऑफ वाइब्रेशंस पर। मैंने पहले की वीडियो में बताया है, जब मैंने मंत्रों के वीडियो में बताया है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, कंप्लीट जो ब्रह्मांड है, वो उसमें एक साउंड की वाइब्रेशंस है और हमारे माइंड से भी वाइब्रेशंस जनरेट होती है। अब आप इसको इस तरह समझे, जैसे जो कंप्यूटर है वो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानता, उसकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, उसको मशीनी लैंग्वेज कह दो, बाइनरी लैंग्वेज कह दो। तो उसमें हम जब कोई डेटा डालते हैं तो उसी के लैंग्वेज में हो, तब वो समझ पाता है। सेम ऐसे ही हमारी माइंड की भी एक लैंग्वेज है। हमारी माइंड की जो लैंग्वेज है वही यूनिवर्स समझता है, जो हम वाइब्रेट करते हैं वही यूनिवर्स समझता है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बनी है। मैंने कई बार बता चुकी हूँ कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश तत्व, इन तत्वों से मिलकर बनी होती है और यूनिवर्स भी इन्हीं से मिलकर बना है। इट मीन्स कि हम उसका सब्स्टिट्यूट हैं। तो जब हमारे माइंड को डिकोड करने का जो कोड है वो यूनिवर्स में है, हमारे माइंड से जो वाइब्रेशंस बनती है वो ही जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसको वो खींचता है। अब आप वाइब्रेशंस क्या दे रहे हैं पहले ये देखें। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपकी माइंड की जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन ही कैच करेगा। आप इसको इस तरह समझ लें, जैसे आपके माइंड से जो वाइब्रेशन हुई, वहां पर जो यूनिवर्स है वो उसको कैसे कनेक्ट करेगा। जैसे हम रेडियो को कनेक्ट करते हैं,
सपोज आप FM90 लगा रहे हैं, तो FM90 के लिए आपको उसको ट्यून करना पड़ता है। FM97, 98 जो भी है, उसको आप करेंगे तो ट्यून करेंगे। एज इट इज आपके माइंड को भी वैसे ही वाइब्रेशंस देनी होती है, तब वो से ट्यून होता है। अब आप पॉजिटिव अफर्म करेंगे तो पॉजिटिव आपको मिलेगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आप अपने फ्रेंड को कोई गिफ्ट कर रहे हैं, कोई चीज, आप क्या सोचते हैं कि उसको, मैंने कई बार देखा है कि वो रेड शर्ट पहन के आता है, चाहे पार्टी हो चाहे बर्थडे पार्टी हो, इट मीन्स उसको रेड कलर पसंद है। तो आप उसको क्या गिफ्ट करेंगे? आप उसको रेड कलर का कोई शर्ट या रेड कलर की कोई चीज गिफ्ट करेंगे, क्योंकि आपको ये आइडिया हो गया कि उसका रेड कलर जो है उसका फेवरेट है। एज इट इज यूनिवर्स को भी ये समझ में आता है, जो आप सोचते हैं, जो आप पसंद करते हैं, वो आपको यूनिवर्स वही गिव करता है, वही देता है कि इसको ये चीज पसंद है। किसी को सैड रहना पसंद है, दुखी रहना पसंद है, तो यूनिवर्स आपको वही गिव करेगी। अगर आप हैप्पी रहते हैं, आप सकारात्मक सोचते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, दिन भर आप हैप्पी रहते हैं, तो यूनिवर्स आपको रिटर्न बैक भी वही करती है। ये है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही वर्क करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये होता है कि आप जब अल्फा स्टेट में होते हैं, मीन्स जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, सोने से कुछ देर पहले और उठने के कुछ देर बाद, तब आप अच्छी अच्छी अफर्मेशंस अपने माइंड को दें। सपोज जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत फियरलेस हूँ। ये तो हर पर्सन को देना चाहिए, क्योंकि ये संकल्प भी हैं, और संकल्प से सिद्धि होती है। जो आप सोचते हैं, जो अपने माइंड को देंगे, वही आप हो जाएंगे। ये तो संकल्प हुए। और आपको कोई गोल अचीव करना है, सपोज आपको कोई जॉब अचीव करनी है, आपको लगता है कि मैं कहीं मैनेजर बन जाऊं, और आपके माइंड में ये चीज है, तो सबसे पहले एक गोल डिसाइड करो अपने लाइफ में कि मेरा ये गोल है। बहुत सारे गोल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपका माइंड फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये चाहता क्या आखिर। तो लाइफ में एक गोल रखें कि मुझे ये गोल अचीव करना है। उसके लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करें। सपोज आप मैनेजर बनना चाहते हैं, या कोई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो एक गोल डिसाइड किया, उसी पर आपने फोकस किया। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि आप एक प्रधान सोच पर ही फोकस करें, जब तक वो अचीव नहीं हो जाए उसके पीछे पड़ जाएं, ताकि वो चीज आपको अचीव हो जाए। तो सेम ऐसा ही इसमें भी है। आपने एक गोल सोच ली, उसी पर आपको वर्क करना है, उसी को आपको बार बार सोचना है कि मैं वो गोल अचीव कर रहा हूँ, और वो मैं गोल अचीव करूंगा। इस तरीके से जब आप सोचेंगे, और आपको वो जो चीज है उसको महसूस करना है, उसको फील करना है। सपोज आपको कैसा फील करना है कि जैसे आपने वो गोल अचीव करने के बाद में जो आपके मन में जो हैप्पीनेस होगी, उसको आपको हैप्पीनेस को फील करना है, उसको विजुअलाइज करना है। ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है और ये वर्क करती है। आप इसको करके देखना, ये बहुत ही पावरफुल है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आपको आप जो चीज चाहते हैं, उसको आपको ये फील करना है कि वो मुझे मिल गई है, और उसके बाद की जो हैप्पीनेस है, उसके बाद में जो आपको फील होगा, वैसा आपको फील करना है, जब तक कि वो गोल आपको अचीव नहीं हो जाता। इसके कुछ जो सेटअप रूल्स हैं वो ये हैं कि पहले तो एक गोल डिसाइड होना चाहिए, माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप कुछ और भर रहे हो और आपके कॉन्शियस माइंड में चल कुछ रहा है। जैसे आप मैनेजर बनना चाहते हैं, लेकिन आप मन में ये सोच रहे हैं अपने कॉन्शियस माइंड में कि मैं इतना डिजर्व तो नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पहले आप अपने मन में ये विश्वास पैदा करें कि हाँ, आप डिजर्व करते हैं। जब तक आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक ये चीजें वर्क नहीं करेंगी। आप मन में ये ठान लें कि मैं ये चीज करूंगा और मैं इसके लिए डिजर्व करता हूं, तब यूनिवर्स वो चीज आपको गिव करेगी। तो आपको क्या सोचना है? एक गोल सोचना है, और वो आपको विश्वास होना चाहिए, आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो बिलीव है, वो 100% होना चाहिए। सेकंड, आपको क्या करना है कि आपको बहुत ज्यादा गैप नहीं देना, बहुत लूप नहीं रखना। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको, अगर आप मैनेजर से एक पोस्ट नीचे हैं तो आप मैनेजर की सोच लें, लेकिन आप अगर किसी और फील्ड में हैं और आप मैनेजर की सोच लें, तो वो तो कैसे पॉसिबल होगा। आप उसी लाइन के हैं, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको वो जॉब चाहिए, या आप उसकी स्टडी कर रहे हैं, आप काफी टाइम से कर रहे हैं, आपका ये एम है, तो आप उस पर फोकस करें, वो चीज होगी ही होगी। लेकिन आप हैं कुछ, आप बन कुछ रहे हैं, तो फिर उसमें वो चीज काम नहीं करेगी। थर्ड क्या होता है कि हम लोग ये अफर्मेशन देते हैं कि वो चीज मुझे मिल गई है। मिल गई का मीन्स ये है कि आपका कॉन्शियस माइंड ये सोच रहा है कि ये तो झूठ बोल रहा है, जबकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये कह रहा है कि मुझे वो जॉब मिल गई है।
आपको विजुअलाइज तो वैसा ही करना मिलेगी, लेकिन आप जब अफर्म करेंगे तो आपको ये सोचना है कि मुझे मैनेजर की पोस्ट मिल रही है। मतलब परफेक्ट में नहीं सोचना, कंटिन्यूस में सोच रहा है। चाहे आपकी हेल्थ है, तो आप अगर ये कहेंगे कि भाई मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, अगर आपको कोई बीमारी है तो, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा ये तो दवाइयां खा रहा है, झूठ कह रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये बोलना है कि मैं ग्रेजुअली स्वस्थ हो रहा हूँ मेडिसिन से, या जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। इस तरीके से भी अफर्मेशंस देनी है। और एक सर्टेन चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, निश्चित चीज, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो डेली आपको क्या करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग के लिए आपको मॉर्निंग में उठते ही अफर्म करना है पॉजिटिव, और नाइट में सोने से पहले आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है, जो भी आप चाहते हैं। जो भी आप हैप्पीनेस चाहते हैं, आप कोई जॉब अचीव करना चाहते हैं, आप किसी पर्सन को चाहते हैं, हर कोई चीज आप अचीव कर सकते हैं, आप पा सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू। सेकंड, मैंने ये देखा है कई बार जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम नहीं करती। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मैंने आपको पहले एक बताया था मंत्र वाले वीडियो में, कि आप दिन में 1 आवर के लिए चलो आप अफर्मेशंस दे देंगे कि सब कुछ मेरे साथ पॉजिटिव हो, मैं अचीव, लेकिन आप दिन में 17-18 घंटे अगर आप ये बोलेंगे कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो चीज नहीं होगी। वो सेम ऐसे ही वर्क करेगी जैसे मैंने मंत्रों में बताया था, कि आपको क्या करना है कि आप अगर 1 घंटा ये बोलते हैं कि मैं पॉजिटिव अफर्मेशन करता हूँ, कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ, तो आपको दिन भर भी आपके माइंड में यही चलना चाहिए। उस वक्त आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं तो लकी नहीं हूँ, या जो भी। वहां नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए, क्योंकि आपकी 1 घंटे की अफर्मेशन और 18 घंटे की जो आप नेगेटिव सोचते हैं वो उस पर भारी पड़ेगा। वो 1 घंटे कैसे वर्क करेगी? तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। जब भी पॉजिटिव हम करें, आपको पूरा दिन पॉजिटिव रहना है, तब वो चीजें, वो टेक्निक वो यूज होंगी और वो वर्क करेंगी। तो मैंने आपको इस वीडियो में काफी कुछ चीजें क्लियर की हैं कि किस तरह जो टेक्निक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस की। इस वीडियो को आप शेयर करें, और जो भी चीज आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, इस टेक्निक को यूज करके देखें, ये बहुत ही पावरफुल है। थैंक यू।